अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारे अंदर एक अजीब सा खोखलापन होता है, एक खालीपन होता है जो कलमे की मदद से पूरा हो जाता है। ये अपनापन हर मुसलमान के अंदर होता है क्योंकि इसके अंदर अल्लाह का डर होता है। इस्लाम में आने का फैसला मैंने खुद लिया था निकाह से पहले, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि मुस्लिम्स कैसे होते हैं। इस्लाम काफी खूबसूरत रिलीजन है और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैंने 18 साल उसे नफरत करते हुए गुजारा। तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैं मुस्लिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यानी कि जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता, और जब ऊपर वाले की मर्जी होगी तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और ऐसा ही कुछ पॉसिबल यहाँ पर सुमन के साथ हुआ कि ऊपर वाले ने हिदायत दी और सुमन ने इस्लाम धर्म एक्सेप्ट किया। और इसी के बारे में सुमन बेहतरीन तरीके से डिटेल में बता रही है कि कैसे ये इस्लाम की तरफ आई, कैसे इस्लाम से प्रेरित हुई और कैसे इन्होंने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट किया। तो पहले चलिए इनका वीडियो देखते हैं, दिन हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी लाइफ की स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ, तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं शेयर कर लूँगी। एक चीज़ होती है, जो लोग इस्लाम में आते हैं और जो लोग ऑलरेडी मुस्लिम्स होते हैं और उसके बाद वो फिर अपने रिलीजन के टुवर्ड रिवर्ट बैक करते हैं, सबके अंदर एक चीज़ कॉमन सी होती है, और वो होती है कि इससे पहले जब तुम्हें इस्लाम एक्चुअली पता चला, जब तुमने कलमा एक्चुअली रीड किया, उससे पहले तुम्हारे अंदर एक अजीब सा खोखलापन होता है, एक खालीपन होता है जो कलमे की मदद से पूरा हो जाता है। कुछ इसी तरह एक लाइफ थी मेरी जो काफ़ी अलग थी। अब मैं सोच भी नहीं सकती ऐसी ज़िंदगी जीने की। मैं एक मॉडर्न फैमिली को बिलोंग करती थी, न्यूक्लियर फैमिली को, मॉम डैड और मैं। बट हालात हमेशा फैमिली में कुछ अच्छे नहीं रहे, हमेशा से एक प्रॉब्लम सी रहती रही है मम्मी पापा के बीच में। फिर एक वक्त ऐसा आया कि दोनों अलग हो गए, दोनों ने अपनी अपनी लाइफ नए अरसे से शुरू कर दी थी। अब मैं उसमें जगह ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना यहाँ फिट हो पा रही हूँ ना मैं वहाँ फिट हो पा रही हूँ, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती थी फिट होने की। बट जब ये कोशिशें बार बार नाकाम होने लगी, तब मुझे ये एहसास हुआ कि आई डू नॉट बिलोंग हियर, दिस इज़ नॉट माई प्लेस। तब एक ऐसी चीज़ हुई जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल डाली। कॉलेज में एडमिशन लिया, एक लड़का मिला, और ऐसा लड़का मिला जो एक सच्चा मुसलमान था, जो एक मुस्लिम का परफेक्ट एग्जाम्पल था। कुछ बातें जो मैंने कभी नहीं देखी थी नॉन मुस्लिम्स में, वो मैंने उस लड़के में देखी थी। और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि हमारा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हम दोनों का रिलीजन अलग था। बट वो एक बात है ना, उनके अंदर बहुत अच्छी थी, मतलब उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी और एक अपनापन सा था हर एक के अंदर, हर किसी के अंदर। और ये अपनापन हर मुसलमान के अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह का डर होता है कि मैं कहीं अपने माँ बाप को नाराज़ ना कर दूँ, कहीं मैं अपने फैमिली को नाराज़ ना कर दूँ। ये चीज़ें गैर कौमों में बहुत कम देखने को मिलती है। आज 8 साल हुए हमारी शादी को और हमें मिलकर 10 साल होंगे, पर मैं इतना भरोसे से कह सकती हूँ कि ऐसा एक दिन या एक पल भी नहीं गुजरा जब मैंने इस्लाम में आने से और मुस्लिम बनने को रिग्रेट किया। माशाल्लाह। मैं उनसे मिली तो मैंने काफ़ी चीज़ें नोट करी थी कि किस तरह वो समझ जाते थे मुझे और किस तरह वो मुझे संभाल लेते थे, किस तरह उन्होंने मुझे डिप्रेशन में से बाहर निकाला था। और उन्होंने मुझे एक दफ़ा भी ऐसा नहीं बोला था कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा या तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा। उन्होंने बस इतना कहा था, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उन्होंने एक मर्तबा भी इस चीज़ का जिक्र नहीं छेड़ा था कि तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए कोई पाबंदी या कोई कंपल्शन होना पड़ेगा। इस्लाम में आने का फ़ैसला मैंने खुद लिया था निकाह से पहले, और ये मेरा अपना डिसीजन था, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि मुस्लिम्स कैसे होते हैं। और जो नफ़रत और जो एक अजीब सी हेट्रेड हर किसी के अंदर थी ना मुस्लिम्स के लिए, मेरी फैमिली में खास करके, वो मैंने देखी थी उससे टोटली अपोजिट है। पहली बात थी क्लीनलीनेस। एक माइंडसेट होता है बचपन से कि नहीं यार, मुस्लिम्स का घर तो कैसा होगा एज अ नॉन मुस्लिम। बट जब मैंने देखा कि नो यार, पाकी साफ़ी आधा ईमान है, कैसे हो सकता है ये। फिर कुछ चीज़ें, जैसे कि हम कहीं घूमने जाते थे तो मैंने काफ़ी मर्तबा देखा है कि वो बाइक से उतर जाते थे
रास्ते के बीच में से ऐसी कोई चीज़ होती थी, पत्थर होता था या ऐसा कुछ होता था, वो हटा लेते थे। तो वो मुझे अलग लगता था, क्योंकि मैंने नहीं देखा है किसी और को कभी ऐसा कुछ करते हुए। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी नई थी। सॉरी। और मुझे है ना, जो चाहिए था ना, जो अपनापन, जो एक बोलता है ना, एक मोहब्बत चाहिए थी मुझे, जो मुझे शायद कमी रह गई थी, वो मेरी इनसे मिलने के बाद, इनकी फैमिली से मिलने के बाद पूरी हुई। माशाअल्लाह। और जैसा लोग समझते हैं ऐसा नहीं है इस्लाम काफ़ी खूबसूरत रिलीजन है और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैंने 18 साल उसे नफ़रत करते हुए गुजारा। और आज जब खुद ये लिखती हूँ कहीं अपने बच्चों के फॉर्म्स में, जब रिलीजन लिखती हूँ मुस्लिम, तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैं मुस्लिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब एक सुकून महसूस होता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा हो गया है, अब कुछ गलत नहीं हो सकता, और अब कुछ गलत होगा तो वो भी अल्लाह तरफी होगा, और इंशाअल्लाह वो भी बर्दाश्त कर लेंगे। जज़ाकल्लाह। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने सुना सुमायरा जर्रार, जिनका इस्लाम में आने से पहले नाम था सुमा, जिन्होंने कितना बेहतरीन तरीके से अपने इस्लाम में आने की पूरी जर्नी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए प्रेशर की ज़रूरत होती है, कोई प्रेशर दबाव बनाए तो ही इस्लाम एक्सेप्ट किया जाए। और अगर इस तरह से कोई मुस्लिम बनता है, इस्लाम एक्सेप्ट करता है, तो बिल्कुल वो मुस्लिम नहीं बना, उसने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस्लाम में कभी भी ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन इसको लेकर के भी बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई जाती हैं कि तलवार के बल पर लोगों को मुस्लिम बनवा दिया गया, तो भाई तलवार के दम पर जो है इस्लाम फैला। ये सारी चीजें जो है मन गढ़ंत कहानियां हैं। आप जब इस तरह के लोगों को सुनते हैं तो आपको असल मायने में समझ में आता है कि दरअसल इस्लाम क्या है, कितना खूबसूरत धर्म है, जिसे लोग जानते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उसे अपना लेते हैं। और ऐसा हमने कई सारे लोगों को देखा है, बड़े से बड़े दिग्गज से दिग्गज लोग जो इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते करते, कई सारी स्टडी करते करते, कई सारी पढ़ाई लिखाई करते करते, कुरान शरीफ भी उन्होंने पूरा पढ़ डाला और पढ़ने के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कर लिया। तो माशाअल्लाह ऐसे कई सारे लोग होते हैं। लेकिन कुछ लोग इस्लाम को बदनाम करने के लिए, कुछ लोग मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिशें करते हैं और इस तरह की जो है मन गढ़ंत कहानियां लोगों के बीच फैलाने का काम करते हैं। और चूंकि इस्लाम धर्म ही ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति तरीके से, सही से अगर कुरान और हदीस को पढ़ ले, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ऐसा पास में हुआ है। और इस तरह से ही पूरे दुनिया भर में इस्लाम तेजी से फैल रहा है। और बल्कि इस्लाम एकमात्र दुनिया का ऐसा धर्म है जो बहुत तेजी से फैलने वाला धर्म है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो जो लोग बुराई रखते हैं या इस तरह का मिजाज रखते हैं, हम तो यही कहेंगे, उनके लिए दुआ ही करेंगे कि भाई अल्लाह सुब्हाना व तआला उन्हें भी हिदायत दे दे और इस्लाम के रास्ते पर चलना सिखा दे। क्योंकि हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। अगर कोई हमारे लिए बुराई करे, अगर कोई हमारे को गालियां देगा, तो भी हम कहेंगे कि भाई ऊपर वाले उसे हिदायत दे, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर वाला जब चाहे किसी को भी हिदायत दे सकता है, किसी को भी इस्लाम के रास्ते पर चलना सिखा सकता है, किसी को भी इस्लाम के रास्ते पर लेकर के आ सकता है। तो सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं, और क्या पता हमारी और आपकी किसी की भी दुआ किसी के लिए कभी भी कबूल हो जाए, ये किसी को नहीं पता होता। तो हम सिर्फ ऐसे लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।